जिला मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों यानी सीएचओ ने आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हुए इन अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। सीएचओ अधिकारियों का कहना है कि जब तक उनकी जायज मांगों पर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर महिला और पुरुष अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और शांति के साथ अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने अधिकारियों की बात सुनता है या यह संघर्ष और लंबा खींचता है। देवरिया से रिपोर्ट, देवरिया न्यूज़ साइट। अरे देखो देखो कौन आया, सीएचओ आया, सीएचओ आया। देखो देखो कौन मैं विनोद कुमार सीएचओ बटनी एचडब्ल्यूसी सिसाई पर मैं पोस्टेड हूँ। और ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोगों द्वारा काफी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इस धरना प्रदर्शन का एक ही मुद्दा है कि हर लोग सैलरी बढ़वाने के लिए या अपना इंसेंटिव मर्ज कराने के लिए धरना दिया जाता है। लेकिन आज ये सीएचओ, सिर्फ सीएचओ आज अपनी सैलरी निकलवाने के लिए यहाँ पे धरना पे उतरा हुआ है। कितनी खेद की बात है कि हम लोगों ने लखनऊ जा करके अपनी इंसेंटिव को सैलरी में मर्ज करवाया, लेकिन आज मुझे अपने ही जिला में अपनी ही सैलरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। कितनी खेद की बात है। आज ये महिलाएं हैं, जितने कोई 500 कोई 600 किलोमीटर दूर से है, वो उनकी सारी जिम्मेदारियां उस सैलरी पर डिपेंड है। किसी के बच्चे पढ़ते हैं कि कोई स्कूल की फीस भरनी है, उसकी घर की सारी लायबिलिटी उस पर निर्भर है। लेकिन आज यहाँ पता चला कि ये पूरा का पूरा जो है कि 12 तारीख को सैलरी, 12 तारीख को बजट आ गया, 15 को सारे एनएचएम कर्मी की सैलरी रिलीज हो गई, लेकिन सीएचओ की सैलरी नहीं गई। क्यों नहीं गई? उसमें डीसीपीएम यहाँ पे कम्युनिटी प्रोसेस जो देखते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। वो आज तक 234 सीएचओ का 37 सीएचओ का अटेंडेंस ही वेरीफाई नहीं कर पाए कि कौन सीएचओ ड्यूटी करता है, कौन ड्यूटी नहीं करता है। हमारी प्रमुख मांगी है कि हमारी सैलरी क्यों रिलीज हुई है, मुझे ये सैलरी क्यों रुकी है, आप मुझे बता दीजिए। ये इस महीने की रुकी, जून की सैलरी रुकी हुई है। इसके पहले भी आपने कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये फर्स्ट टाइम है सीएमओ साहब के रेज्यूम में जो हम लोगों ने ये यहाँ पे इकट्ठा हुए सैलरी के लिए। आज के पहले कभी भी सैलरी के लिए हम लोग नहीं आए हैं और नहीं आते थे, क्योंकि सैलरी समय से चली जाती थी। इसके बाद आगे की आपकी रणनीति क्या है? अगर मान लीजिए आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस रणनीति के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम कामेश्वर मिश्रा है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भट्टी में पोस्टेड हूँ। यहाँ बेसिक समस्या ये है, इतने संख्या बल में लोग सीएमओ ऑफिस में आए हुए हैं अपनी सैलरी निकलवाने के लिए, जबकि 1000 की संख्या में एनएचएम कर्मचारी देवरिया में पोस्टेड हैं, जिसमें सीएचओ भी आते हैं। यहाँ सबकी सैलरी बेसिकली निकल गई, बस सीएचओ को ही सैलरी रोक दी गई है। तो आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों? इसी मुद्दे को लेके हम लोग सीएमओ साहब से मिलने आए हैं कि आखिर ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। पिछले महीने भी इस तरह की समस्या आई थी और इस महीने भी। तो लगातार जो दूर से लोग हैं, छोटी सी सैलरी में गांव देहात में नौकरी करते हैं, उन्हीं से उनके जीविका चलती है, उनका घर चलता है। अगर वही छोटी सी सैलरी उनको समय से ना मिले तो अपनी व्यवस्थाएं कैसे चलाएंगे? इन्हीं मुद्दों को लेके सीएमओ साहब को ज्ञापन 2 दिन पहले दिया गया था। एक हमारे डीसीपीएम साहब हैं, उनको भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इन लोगों के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो जब कान में जू नहीं रेंग रहा है तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। वही आवाज़ बुलंद करने और ईंट से ईंट बजाने, लोगों को समझाने हम लोग धरने पे बैठे हैं। अगर हमारी बात सीधी बातों से नहीं सुनी गई तो वो जो चाहते हैं उस स्तर पे भी हम आने के लिए तैयार हैं।